गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज हम उपस्थित हुए हैं ग्रामर के एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है प्रसंगानुसारम अर्थ चयनम। अर्थात प्रसंग के अनुसार जो है आपको उसका अर्थ का चयन करना, उसका मीनिंग जो है आपको चुनना है। जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको क्या करना है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सेंटेंस गिवन है, उसमें एक वर्ड, एक शब्द जो है वो अंडरलाइन है, और जो अंडरलाइन वर्ड है उसका क्या मीनिंग है, उसका उस प्रसंग से, जो स्टोरी आपने पढ़ी, जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें उसका क्या मीनिंग है, वो आपको जो है उसको टिक करना है। इसमें गलतियां कहां होती हैं, इसमें जो ऑप्शंस जो गिवन होते हैं उसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं लगता है ये भी करेक्ट है वो भी करेक्ट है, तो इसके लिए आपको जो है चैप्टर्स का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप चैप्टर्स पढ़ेंगे तब जाके ये टॉपिक और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा सेंटेंस है उसमें जो है शत सकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती। तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन शब्द है मुंचती। तो मुंचती का मीनिंग जो है प्रसंगानुसारम अर्थ चयनम क्या होगा, तो देखिए मुंचती का मीनिंग होता है छोड़ना। तो क ऑप्शन है भ्रमति, जिसका अर्थ होता है जाना, त्यजती अर्थ होता है त्याग करना, छोड़ना, और त्यजती यहाँ पर जो है त पूरा है और यहाँ पर त आधा है, और गच्छति मतलब जाना। तो मुंचति का अर्थ होता है त्याग करना, छोड़ना। तो इसका जो है प्रसंगानुकूलम अर्थ चयनम हो जाएगा मुंचति का त्यजति। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा त्यजति। अगला जो शब्द है वो है दुर्वहम। तो दुर्वहम का मतलब होता है, आपने चैप्टर पढ़ा है जो है सूची पर्यावरणम, उस चैप्टर में आया है दुर्वहम। दुर्वहम कहते हैं कठिन, मुश्किल। तो कठिन मुश्किल से रिलेटेड जो है इन 4 ऑप्शन में देखेंगे, सबसे पहला कठिनम है, दूसरा सुखम, तीसरा वाहनम, और जो घ है वो दुर्योगम। तो दुर्वहम का मीनिंग होता है कठिनम, तो का हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कठिनम। तो इस तरीके से जो है हमें यहाँ पर विशेष तौर पर ये याद रखना है कि जो शब्द है उसमें उसका क्या मीनिंग होगा। तो जब ये चीज क्लियर होगी तो आपको जो है प्रसंगानुकूल अर्थ चयन में कठिनाई नहीं होगी। तीसरा जो सेंटेंस है उसमें जो रेखांकित शब्द है अंडरलाइन वर्ड है वो है अनिशम। अनिशम कहते हैं दिन रात। महानगर मध्य, महानगर के बीच में दिन रात जो है वो वाहन चलते हैं, तो अनिशम मतलब दिन रात। तो दिन रात का देखते हैं, 4 ऑप्शंस गिवन है, रात्रि, अर्निशम, दिनम और अशनम। अब देखिए दिनम भी यहाँ पर कोई बहुत सारे लोग टिक कर सकते हैं, रात्रि भी कर सकते हैं, लेकिन इसका सही करेक्ट आंसर क्या है, अहर्निशम। अहर्निशम का मतलब होता है दिन रात, अहर्निशम सेवा महे। तो इस तरीके से जो है अनिशम का करेक्ट आंसर हो जाएगा अहर्निशम। अहर्निशम मतलब हो गया रात दिन या दिन रात, तो अनिशम। अगला जो फोर्थ है उसमें जो शब्द है वो है बक्रम। तो बक्रम का अर्थ होता है टेढ़ा। तो अब प्रसंगानुकूलम जो है हमें अर्थ चयन करना है, तो टेढ़ा के लिए देखते हैं 4 ऑप्शन गिवन है, चक्रम, तक्रम, कोमलम और कुटिलम। तो यहाँ पर जो बक्रम का अर्थ होता है टेढ़ा, तो टेढ़ा अर्थ में यहाँ पर चारों शब्दों में किसका जो है सही अर्थ टेढ़ा है, तो यहाँ पर आपको जो घ ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये है कुटिलम। कुटिल मतलब टेढ़ा। तो कुटिल से ही एक शब्द बना है कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य के नाम से, चाणक्य को एक नाम जो है उनका कौटिल्य था। कौटिल्य क्यों था, क्योंकि उनकी बुद्धि कुटिल थी एकदम, वो अलग अलग कार्यों में जहां पर कोई पहुंच नहीं पाता था वहां पर उनकी बुद्धि जो है पहुंच जाती थी, इसलिए उनका नाम कौटिल्य था। तो बक्रम मतलब टेढ़ा और कुटिलम मतलब टेढ़ा। अगला जो शब्द है रेखांकित शब्द है वो है ध्वानम। ध्वानम कहते हैं ध्वनि को। अब देखिए क ऑप्शन हमारा ध्वनिम, ख तरुम, पंक्तिम, वनम। तो यहां पर जो ध्वानम का मतलब होता है वो है ध्वनि। तो रेखांकित जो शब्द है उसका मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए, सबसे पहली चीज। अगर वो शब्द क्लियर नहीं होगा तो हम 4 ऑप्शन में से ये नहीं समझ पाएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जब तक हमें रेखांकित शब्द का हिंदी मीनिंग नहीं पता होगा। और वो हिंदी मीनिंग आपको कहां से पता चलेगा, जब आप चैप्टर्स पढ़ेंगे। चैप्टर्स में भी एक एक शब्द जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको जो है प्रसंगानुकूलम में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ध्वानम शब्द का जो है प्रसंगानुकूलम जो है अर्थ चयन हो जाएगा हमारा ध्वनिम, तो ध्वनि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है इदानीम वायुमंडलम भृशम दूषितम अस्ति। भृशम, देखो इदानीम इस समय वायुमंडल भृशम दूषित, दूषित है। तो कैसा है भृशम, भृशम कहते हैं बहुत ज्यादा दूषित है, बहुत ज्यादा प्रदूषित है। तो भृशम का अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा दूषित, बहुत ज्यादा। तो भृत्य, भृत्य कहते हैं नौकर को, वर्णम और भाग्यम और अत्यधिकम। तो यहाँ पर भृशम मतलब बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा का जो है प्रसंगानुकूल अर्थ चयन क्या हो जाएगा, अत्यधिकम, बहुत ज्यादा। अगला जो शब्द है हमारा वो है
इदानीं वायुमंडलम, ये इसमें दोबारा आ चुका है। इसमें देखिए इदानीं वायुमंडल भ्रष्टम दूषितम अस्ति, यहाँ पर जो है दूषितम शब्द दिया है। ऊपर वाले शब्द में क्या था, सेंटेंस देखिए, सेंटेंस दोनों एक ही है, बट ऊपर वाले जो सेंटेंस था उसमें रेखांकित शब्द भ्रष्टम था, जिसका अर्थ था बहुत ज्यादा, लेकिन इसमें क्या है, दूषितम, बहुत ज्यादा दूषित है। तो दूषित का जो है प्रसंगानुकूल अर्थ क्या हो जाएगा, भूषितम, वंचितम, कलुषितम, गुंजितम। तो दूषितम का मतलब होता है प्रदूषित, और तो प्रदूषित का पर्याय पद क्या हो जाता है, कलुषितम। तो दूषितम का क्या बन जाएगा, कलुषितम। अगला जो हमारा उदाहरण है वो है रेखांकित शब्द जगती। जगती, जगती कहते हैं संसार को, संसार में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो अब देखिए संसार में का जो पर्याय शब्द होगा क्या होगा। अच्छा, रेखा, ये जो प्रसंगानुकूलम अर्थ चयनम है, इसमें मोस्टली 99% जो शब्द आपको मिलेंगे वो पर्याय पद होंगे, पर्यायवाची शब्द होंगे। तो पर्यायवाची शब्द जब आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं तो उसके जितने भी पर्यायवाची शब्द आपने पढ़े हैं उनको जो है आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है, तब आपका ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जगती अर्थात संसार में। तो ऑप्शन देखते हैं हम, नगरे, संसारे, मंदिरे, ग्रामे। तो देखिए ख जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, संसारे, संसार में। और जगती का भी क्या अर्थ होता है, संसार में, जगती, इस जगत में, संसार में। अगला जो हमारा शब्द है वो है रसालम। मैं आपको पूरा सेंटेंस इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि उस सेंटेंस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, जो रेखांकित शब्द है उसको आपको मैं जो है क्लियर कर रहा हूं। तो रसालम कहते हैं आम के पेड़ को, तो आम के पेड़ को रसालम कहते हैं। अब यहाँ पर जो है ऑप्शंस देखते हैं, क रसः, ख आम वृक्षः, ग अश्वत्थ वृक्षः और घ डाडिम वृक्ष। तो मैंने आपको बताया रसालम कहते हैं आम के पेड़ को, तो हमारा ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा, आम्र वृक्ष। और आम्र वृक्ष आ जाए और ऑप्शन में अगर रसालम आ जाए तो हम रसालम को टिक कर देंगे। दोनों तरीके से हमें जो है समझना है। अगला जो हमारा शब्द है वो है कालम। कालम कहते हैं समय, समय को कहते हैं काल। तो कलाम, कलानाम, सायम, समयम। देखिए जिसको अगर कालम का हिंदी अर्थ नहीं पता होगा, समयम, वो देखिए इसमें से कहीं कलाम को टिक कर देगा, कालम का समय, जैसे कलनाम को भी कोई टिक कर देगा कि भाई जो है मिलता जुलता है। तो जिसको इसका हिंदी मीनिंग पता होगा, कालम मतलब समय, वो करेक्ट क्या करेगा, घ वाला ऑप्शन, समयम। तो समयम जो है उसका पर्यायपद कालम और कालम का पर्यायपद समयम। तो प्रसंगानुकूलम हो जाएगा हमारा समयम। अगला जो शब्द है वो है तनुहु, और तनुहु का जो अर्थ होता है वो होता है शरीर। तो देखिए का ऑप्शन हमारा शरीरम, तो हमारा जो है का ही करेक्ट हो जाएगा, शरीरम। अब जो ख, तनय, तरु, कंठ, तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं। तनु कहते हैं शरीर को, तो शरीर में हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। अगला जो शब्द है हमारा रेखांकित शब्द वो है समीरेण। समीरेण चालिता कुसुमावली रमणीया अस्ति। समीर के द्वारा, वायु के द्वारा जो है चालित, चलाई गई जो है पेड़ों की जो पंक्ति है वो क्या रमणीय होती है। तो वायु के द्वारा, हवा के द्वारा। अब देखिए समीर का मतलब वायु, तो क ऑप्शन अग्निना, ख जलेन और ग ऑप्शन है वायुना। तो समीर का जो है प्रसंगानुकूल अर्थ हो जाएगा समीरेण का वायुना, वायु के द्वारा। समीर का पर्यायवाची शब्द होता है वायु, हवा। तो पर्याय शब्द जो है एकदम हमारे क्लियर होने चाहिए, और ये क्लियर जब होंगे जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे। अगला जो शब्द है हमारा वो है मार्गे, रास्ते में, गहन कानने, घने जंगल में, सा एक ग्रम व्याघ्रम ददर्श, एक बाघ को देखा। तो रास्ते में, तो मार्गे का मीनिंग क्या हो जाएगा, रास्ते में। तो इसमें जो 4 ऑप्शंस हैं वो देखते हैं, क पथी, ख वाची, ग कानने और घ मधुनी। इन चारों में से हमें देखना है कि मार्गे का जो है प्रसंगानुकूल अर्थ क्या है। तो मार्गे का अर्थ है रास्ते में। तो पथी मतलब रास्ते में, बाची वाणी में, कानने जंगल में और मधुनी शहद में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, क पथी। पथी अर्थात रास्ते में, मार्गे रास्ते में, दोनों का एक ही मीनिंग हो गया। फिर अगला जो शब्द है वो है कलहम। कलहम कहते हैं झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, कलह। अब लड़ाई झगड़े से जो है आपका पर्याय पद इसमें देखेंगे 4 ऑप्शंस में। पहला है कालम, कालम कहते हैं समय, तो नहीं हो गया। ख देखिए विवादम, कलहम लड़ाई झगड़ा, और विवाद भी झगड़े को बोलते हैं। तो कलहम का जो है प्रसंगानुकूल अर्थ चयन हो जाएगा विवादम। तो विवादम हमारा करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो शब्द है रेखांकित शब्द वो है भार्या। भार्या का मतलब होता है पत्नी, तो पत्नी, वाइफ। तो भार्या का अर्थ हो गया पत्नी। तो पत्नी देखिए यहाँ पर, पति ही भाजनम, पत्नी भगिनी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, भार्या का ग, पत्नी। तो पत्नी को हमने यहाँ पर करेक्ट कर दिया है, टिक कर दिया। अगला शब्द है श्रृगालः भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा अहसत। श्रृगाल, श्रृगाल, श्रृगाल कहते हैं जो है भेड़िए को,
श्रृगालः तो सियार। अब देखिए बकह बगुले को कहते हैं, व्याघ्र जो है बाघ को कहते हैं, सिंह शेर को कहते हैं। अब क्या बचा, घ जम्बुकः, जम्बुकः जो है श्रृगाल का पर्याय पद हो गया, प्रसंगानुकूलम अर्थ हो गया, तो घ हमारा जो है जम्बुकः करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो शब्द है वो है पुत्रऊ, दो पुत्र। तो दो पुत्र जो है यहाँ पर जिसका जो है प्रसंगानुकूल क्या होगा, तो भ्रातरऊ, भ्रातरऊ कहते हैं भाई को, भूमौ कहते हैं भूमि को, पात्रे कहते हैं बर्तन को, और सुतऊ, सुत शब्द जो होता है वो उसे कहते हैं बेटा। तो सुतः सुतऊ पुत्रः पुत्रऊ, तो ख हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सुतऊ अर्थात पुत्रऊ। अगला शब्द है हमारा सत्वरम, सत्वरम कहते हैं जल्दी, माम निज गले बद्धा सत्वरम चल, मुझे जो है अपने गले में बांधकर सत्वरम जल्दी से चल, मतलब चलो। अब देखिए इसका मीनिंग हम कैसे क्लियर कर पा रहे हैं, जब आपने इनको जो है चैप्टर्स में ध्यान से पढ़ा है तभी आप कर सकते हैं। तो सत्वरम कहते हैं जल्दी को, तो देखिए सत्वम, आहार, शीघ्रम और मंदम। तो आहार कहते हैं भोजन को, मंदम कहते हैं धीरे सत्व, और शीघ्रम, शीघ्रम कहते हैं जल्दी। तो सत्वरम का जो है प्रसंगानुकूल अर्थ क्या हो जाएगा, शीघ्रम जल्दी, तो ग हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला शब्द है तूर्णम, तूर्णम जो है व्याघ्रमारी श्रृगालम निज गले बद्ध्वा तूर्णम धाविता अस्ति, तूर्णम कहते हैं बहुत जल्दी, फास्ट एकदम। तो फास्ट के लिए यहाँ पर देखिए तुष्यति, शीघ्रम, तृणम, अलम। तो शीघ्रम जो है जल्दी, तूर्णम का यहाँ पर जो है प्रसंगानुकूल हो जाएगा शीघ्रम। इस तरीके से जो है अगला शब्द है हमारा मानुषात, तुम मानुषात अपि विवेशी। तो ये डायलॉग है जब जो है सियार जो है बाघ से बोल रहा है कि तुम मनुष्य से भी डरते हो, तो मानुषात का मतलब हो गया मनुष्य। तो आप देखिए मृगात हिरण, बानरात जो है बंदर, भयात डर से, और मानवात, मानवात यहाँ पर देखिए मनुष्य से, तो मानुषात का जो है प्रसंगानुकूल हो जाएगा मानवात। अगला जो शब्द है हमारा वो है काननम, काननम अगच्छत, जंगल में गया। तो काननम कहते हैं जंगल को, वन को। तो काननम का प्रसंगानुकूल अर्थ देखते हैं कुमारगम, अरण्यम, उद्यानम, करुणाम। अब देखिए यहाँ पर दो शब्द मिलते जुलते हैं, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, उद्यानम और अरण्यम। उद्यानम का मतलब होता है बगीचा, गार्डन, और जो काननम का मतलब होता है जंगल, वन। तो यहाँ पर हमारा जो ख ऑप्शन है अरण्यम, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अरण्य कहते हैं जंगल को। और अगला जो शब्द है वो है गूढ़ प्रदेशम, गूढ़ प्रदेश कहते हैं गुप्त स्थान, है ना, सीक्रेट प्लेस। तो यहाँ पर देखिए गूढ़ प्रदेश का जो है वो प्रसंगानुकूल अर्थ क्या हो जाएगा, रहस्य स्थानम, वन प्रदेशम, स्वल्पम और समूहम। तो देखिए रहस्य स्थानम, जहां पर जो है गूढ़ प्रदेश का जो है प्रसंगानुकूल हो जाएगा रहस्य स्थानम। और अगला जो शब्द है वो है जगाद, सा पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाता, उसने अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मार करके जगाद बोली। तो अब देखिए अधावत दौड़ा, अहसत हंसा, अवदत बोला, अगच्छत गया। तो यहाँ पर जगात मतलब बोला, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ग, अवदत। तो यहाँ पर देखिए धातु आ गई है, तो यहाँ पर मैंने कहा ना मोस्टली जो है आपको 99% जो है पर्याय पद होंगे, वो धातु रूप में हो सकते हैं, विशेषण विशेष में हो सकते हैं, किसी भी तरीके से हो सकते हैं। अगला जो शब्द है हमारा रेखांकित शब्द वो है भाजनम, भाजनम कहते हैं योग्य, पात्र। तो देखिए भोजनम, पात्रम, भारम और पालकम। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ख, पात्रम, योग्यम। आप इसके पात्र हैं, आप इसके भाजन हैं, आप जो है वो आप इंटेलिजेंट हैं, तो आप जो है इस अवार्ड के पात्र हैं, आप इसके जो है लायक हैं, भाजनम। अगला शब्द है हमारा हिमकरः पी, हिमकर कहते हैं चंद्रमा को, हिमम करती इति हिमकरः, जो ठंडक कर देता है वो होता है चंद्रमा। तो देखिए सूर्य, उडुपः, चंद्र, हिमालय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा चंद्र। अब देखिए यहाँ पर हिमकरा का हिमालय भी एक तरह से हो सकता है, बट आपके प्रसंगानुकूल आपने जो चैप्टर में पढ़ा है उसमें हिमकरा का मीनिंग क्या है, तो हिमकरा का मीनिंग वहां पर जो है चंद्रमा है, जो आपने श्लोक पढ़ा है उसमें चंद्रमा का प्रयोग हुआ है, इसलिए। अगला शब्द है अंकम, श्री राम लव कुशौ अंकम उपवेशयति, श्री राम जो है वो लव कुश को अपने अंकम गोदी में उपवेशयति बिठाते हैं। तो अंकम का अर्थ हो गया गोदी। तो प्रसंगानुकूल देखेंगे इसमें क्या अर्थ हो जाएगा, आदर्श, आसनम, भूमौ, क्रोडम। देखिए आसनम आसन पे, भूमौ धरती पर, और क्रोडम, क्रोडम कहते हैं गोदी को। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा घ, क्रोडम। तो अंकम अर्थात क्रोडम।
अगला जो शब्द है हमारा वो है सहस्त्रदीधिति। सहस्त्रदीधिति आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको करेक्ट तुरंत याद आ जाएगा। सहस्त्रदीधिति का मीनिंग वहां पर जो है वो सूर्यवंश से है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क हो जाएगा सूर्यः। और अगला जो शब्द है वो है हमारा समुदउचारः। अच्छा आचरण, ठीक है। और अच्छा आचरण के लिए यहाँ पर जो है शब्द है वो सम्मानः, शिष्टाचार, उपचार और आचार। देखिए सभी मिलते जुलते शब्द हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसमें प्रसंगानुकूल जो है चैप्टर में क्या है, तो प्रसंगानुकूल जब हमने चैप्टर पढ़ा है तो वहां पर आपको इसमें शब्द मिलेगा ख शिष्टाचारः। श्री राम जी बोलते हैं लव कुश को, जब लव कुश अपने बारे में बताते हैं कि मैं इस वंश का, मेरा ये नाम है, तब जो है उनको रिप्लाई करते हैं श्री राम कि आपका जो है अहो उदात्त रम्य समुदाचार, तुम्हारा जो आचरण है बहुत जो है उदात्त है। तो आचरण जो है यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर आचार की जगह जो है शिष्टाचार, अच्छा आचरण। अगला शब्द है लास्ट निरनुक्रोश। निरनुक्रोश का मतलब होता है निर्दयी। तो निर्दयी का जो है निरनुक्रोश का प्रसंगानुकूल अर्थ हो जाएगा क ऑप्शन हमारा निर्दय। तो निर्दय हमारा ये करेक्ट आंसर हो गया। तो ये जो टॉपिक है एकदम नया टॉपिक है, आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आपको बस इसके लिए चैप्टर्स पढ़ने हैं, चैप्टर्स पे एक एक शब्द का विशेष तौर पर ध्यान देना है। और उसके बाद फिर आप जो है इस वीडियो के माध्यम से भी जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपको यहाँ पर क्या है, फर्स्ट चैप्टर सुशी पर्यावरणम, उसके बाद जो है आपका व्याघ्र वाला जो चैप्टर है बुद्धि बलवती सदा, और उसके बाद शिशुलानम, यहाँ तक के जो मुख्य जो शब्द हैं उनको हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर कर दिया है। इसको आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, उसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।